नमस्कार साथियों, मैं CS भारद्वाज। शेखर की बात लाइव में आप सबका स्वागत है। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें 2 पुरुष और 2 महिलाएं हैं। बीच में जो एक नौजवान महिला है वो है अतिशी मारलोना, जिनको दिल्ली का मुख्यमंत्री मनोनीत किया गया है। और इनके जो बगल में जो वो है इनके अब्बा जान, उनका नाम है विजय सिंह। और इनके बगल में जो एक महिला खड़ी है वो इनकी मां है तृप्ति वाही। और एक जो आतंकवादी सा दिख रहा है वह इनका क्या लगता है, इनका कौन है, उस आतंकवादी से अतिशी मारलोना का क्या संबंध है, अतिशी मारलोना का वह कितना नजदीकी है, यह हम आगे वीडियो में तथ्यों के साथ जानेंगे। आप सबको पता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देकर के अपने पालतू कुत्ते अतिशी मारलोना को दिल्ली का मुख्यमंत्री मनोनीत करा दिया है। दिल्ली की राजनीतिक जिस प्रकार से पिछले 2-3 दिनों में राजनीति जो वहां चल रही है मुख्यमंत्री बदलने का, इसकी जानकारी तो आप सब लोगों को हो गई होगी। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया है। अब आप लोग यह सोच रहे होंगे कि अरविंद केजरीवाल को लोग बुरा कहते थे, शराब घोटाले का और ये फलाना ढिमका, तो भाई उसने इस्तीफा दे दिया। वो तो बहुत कट्टर ईमानदार आदमी है, कितना नैतिक आदमी है, इस्तीफा दे दिया। बहुत कई तरह की बातें आ रही होंगी मन में। अगर केजरीवाल को इस्तीफा ही देना था तो 6 महीने पहले दे देना चाहिए था, लेकिन केजरीवाल ने अभी इस्तीफा दिया। और इससे भी बात अलग, बड़ी बात यह है कि केजरीवाल ने जिसको मुख्यमंत्री के पद पर आसीन किया या करने जा रहा है वह कौन है, आतिशी मारलेना। इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्या केजरीवाल ने एक स्वतंत्र मुख्यमंत्री दिल्ली को दिया है जो खुद निर्णय ले सके, उनके विचार कैसे हैं, उनका पारिवारिक बैकग्राउंड कैसा है, उनका पीछे का इतिहास क्या रहा है, उनके विचार किस प्रकार के रहे हैं, इन सब चीजों का हम लोग प्रमाण के साथ चर्चा करेंगे। इनके माता पिता कौन हैं, इनके माता पिता करते क्या हैं, अपने जीवन में इन्होंने क्या क्या किसका साथ दिया है, किसका विरोध किया है, इन सारी चीजों का। और एक बात, अपने पारिवारिक परिवेश का, शिक्षा का आदमी पर असर होना निश्चित है, उसे कोई बदल नहीं सकता है। अगर आप सबने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। एक बार पुनः यह निवेदन है। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री जो बनने जा रही हैं आतिशी मारलेना, उनके मां का नाम है तृप्ति वाही। तृप्ति वाही कौन है? दिल्ली यूनिवर्सिटी की रिटायर्ड प्रोफेसर है। और इनके पिता का नाम है विजय सिंह, ये भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है। तृप्ति वाही वही है जिन्होंने अफजल गुरु को और याकूब मेमन को फांसी हो जाने के बाद राष्ट्रपति के पास जो दया याचिका लेकर जो समिति बनाई गई थी, दया याचिका की, जो वामपंथियों आतंकवादी समर्थन जो गुट है उसकी संयोजक है। इन लोगों का एक संगठन था, समिति इन्होंने एक बना रखा था दिल्ली यूनिवर्सिटी में। उस समिति का नाम इन्होंने रखा था फोरम फॉर डेमोक्रेटिक स्ट्रगल दिल्ली यूनिवर्सिटी। इन्होंने एक समिति बना रखा था, इसमें 60-70 लोग थे। तो ये जो समिति है इसकी संयोजक थी या संयोजक है भी अभी तृप्ति वाही। और तृप्ति वाही का नाम, ये सूची आप देखिए, इस सूची में इनका नाम है।
इनके पिता जो है विजय सिंह, ये भी उस समिति के सदस्य हैं। इन लोगों की जो समिति थी, ये लोग राष्ट्रपति के पास दया याचिका लेकर गए थे अफजल गुरु का, कि अफजल गुरु एक भटका हुआ नौजवान है और इसे माफी दे देनी चाहिए। निचली अदालत ने जो फैसला किया है वह ठीक नहीं है। उस पर अतिशी के भी हस्ताक्षर थे, आपको यह भी जानना चाहिए। अफजल गुरु जिसने संसद पर हमला कराया, जो आतंकवाद का एक बड़ा नाम था भारत में, जो आतंकवादी घटनाओं का ताना बाना बुनता था, उसको माफी दिलाने के लिए ये लोग राष्ट्रपति के पास गए थे जब सत्र न्यायालय ने अफजल को फांसी दे दिया। तो यह तो बताने की जरूरत नहीं है कि अफजल को जो माफ करवाना चाहता है, उसको छुड़ाना चाहता है, उसे बचाना चाहता है, वह इस देश का हितैषी होगा, सभ्य समाज का शुभचिंतक होगा, या किसी न किसी एजेंडे के तहत भारत विरोधी ताकतों का एजेंट है। यह आप स्वयं समझ सकते हैं, इस पर मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अर्जी में कहा था इन्होंने, हम सत्र न्यायालय के इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताते हैं कि संसद हमले के आरोपी मोहम्मद अफजल को 20 अक्टूबर 2006 को फांसी की सजा दी जानी है। फांसी न केवल न्याय का मजाक होगी, अरे बाप रे, वही देखिए क्या बात है, न्याय का मजाक होगी, मतलब संसद पर जो हमला करवाता है, जो आतंकवाद को भारत में सह देता है, बढ़ाता है, उसका ताना बाना बुनता है, उसे अगर फांसी दी जाएगी तो यह न्याय का मजाक होगा। कहते हैं फांसी न केवल न्याय का मजाक होगी, बल्कि देश की शांति, धर्मनिरपेक्षता और आतंकवाद की भयावह समस्या को सुलझाने पर इसका दूरगामी परिणाम होगा। अब आप सोचिए कैसा विचार है कि आतंकवादी को अगर सजा दी जाएगी तो देश की शांति भंग होगी, देश की धर्मनिरपेक्षता खत्म हो जाएगी। मतलब आतंकवादी को फांसी देने से देश की धर्मनिरपेक्षता से क्या मतलब है, आप समझिए। मतलब किस तरह से देश की जनता को उल्लू मूर्ख बनाने का, शब्दों के जाल में फंसाकर, और ये राष्ट्रपति को भी। अच्छा, उसमें भी अगर अपराधी आतंकवादी अगर मुसलमान है तब तो पूछना ही नहीं है, तब तो धर्मनिरपेक्षता पूरी तरह से खतरे में आ जाती है इन लोगों की बुद्धि से। मतलब मुसलमान चाहे कुछ भी कर जाए, उसे सजा देना धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ होगा। यानी कि आपकी बार के चला जाए, आपकी बहन बेटी को बेइज्जत कर दे, आपके घर बम फोड़ दे, आपकी गर्दन काट दे, और अगर वह मुसलमान है तो उसे सजा नहीं दी जानी चाहिए, नहीं तो देश की शांति भंग होगी, देश की धर्मनिरपेक्षता को नुकसान होगा, देश का लोकतंत्र खतरे में हो जाएगा, यह संविधान के खिलाफ होगा। इस तरह के विचार देने वालों की औलाद है अतिशी। ये चीजें बहुत गंभीरता से समझने की है। भारत में पहले हम लोग जानते थे, सुनते थे कि सीपीआई, सीपीएम, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, फलाना ढिमका के नाम से यही वामपंथी हैं। तो वामपंथ ने अब अपना नाम बदल लिया है, आम आदमी के नाम से वामपंथ भारत में फल फूल रहा है। और कांग्रेस के नाम से, सपा के नाम से, राजद के नाम से, ये जितने जो समाजवादी खुद को बनते हैं, इन्होंने वामपंथ का अंडरवियर और बनियान पहन लिया है। आप लोगों को याद होगा जब यूपीए की सरकार थी तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, लेकिन सुपर पीएम थी सोनिया गांधी। सोनिया गांधी की एक समिति हुआ करती थी, सलाहकार समिति। उस समिति में एक आदमी हुआ करता था हर्ष मंदर, जो सोनिया गांधी का दाहिना हाथ था और उनके सलाहकार समिति का सदस्य था। आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो आप लोग उसकी जानकारी को पीछे जाकर के ढूंढ सकते हैं कि हर्ष मंदर किस तरह से उस समय जब सोनिया गांधी की सरकार थी यूपीए की, तो
अरविंद केजरीवाल और अतिशी का हर्ष मंदर किस तरह से सपोर्ट कर रहा था। जो ये याचिका लेकर के राष्ट्रपति के पास ये अतिशी की मां गई हुई थी और इसके बाप, उस पर हर्ष मंदर के भी हस्ताक्षर है। तो अब आप सोच सकते हैं कि जो आदमी सोनिया गांधी के साथ बैठता है, सोनिया गांधी को सलाह देता है, सोनिया गांधी का दाहिना हाथ था, वह आदमी अफजल गुरु को फांसी न हो उसे बचाने के लिए राष्ट्रपति तक जाता है। क्या ऐसे लोग इस देश का हित कभी चाह सकते हैं? ये लोग आतंकवाद देश से खत्म करेंगे, ये लोग हिंदुओं को इस देश में शांति, सुरक्षा और सम्मान से रहने देने का विचार मन में लेकर के सत्ता में रहते होंगे, या कुछ सोचते होंगे, या कुछ भी करते हैं तो इस तरह ये इस देश का जो देश की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, इस देश के जो बहुसंख्यक हैं हिंदू, जो आतंकवाद का समर्थन करते हैं, आतंकवादियों को बचाने के लिए राष्ट्रपति से दया याचिका लगाते हैं, वो लोग आपका हित कभी सोच सकते हैं? आपके वोट के लिए ये सिर्फ आपको फ्री का लालच देते हैं, लेकिन काम, चूंकि यह जानते हैं कि वोट की ताकत है, सत्ता में आएंगे, चाहे किसी प्रकार से भी सत्ता में आ जाना है, उसके बाद तो हम अपने मन की करेंगे। तो जो लालची, जो लोग मूर्ख हैं, उनको फ्री का दे दो, उसके बाद देश से ही फ्री कर दो इनको, देश हिंदुओं से फ्री कर दो। ये तो इसलिए सत्ता में है और आने का प्रयास करते हैं। अभी हिंदू इसको नहीं समझ पा रहा है, लालच में। यह दुर्भाग्य की बात है। और इन चीजों का अगर हम मूल्यांकन नहीं कर सकते, इससे इनके विचार को नहीं समझ सकते, तो हम आजीवन मूर्ख हैं। हमें इस दुनिया का कोई भी आदमी आकर के मूर्ख बना सकता है और हमारे ही वोट से, हमारे ही पैसे से हमारी गर्दन काट के चला जाएगा। आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व को मिटा करके, उनका नाम तल करके, हमारी सभ्यता संस्कृति को मिटा करके चला जाएगा, अगर हम इस चीज को नहीं समझते हैं तो। केजरीवाल या कांग्रेस, ये वही लोग हैं जो आतंकवादियों से संवेदना रखते हैं, वही लोग दिल्ली को चला रहे हैं। केजरीवाल कांग्रेस को कोस करके सत्ता में आया और आज कांग्रेस से उसका गठबंधन है। तो आप अब समझ सकते हैं कि ये किस एजेंडे पर काम कर रहे हैं। दिल्ली का दुर्भाग्य है, दिल्ली के लोग इतने लालची हो चुके हैं कि उन्हें अपने भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ से भी परवाह नहीं है। ये वही आतिशी मारलोना की मां है तृप्ति वाही, जो जब कारगिल के युद्ध में भारत के जो सैनिक शहीद हुए थे, मारे गए थे, उनको जब आर्थिक मदद दी जा रही थी, तो इसी आतिशी की मां तृप्ति वाही ने कहा था, सार्वजनिक रूप से कहा था और विरोध किया था कि सैनिकों को आर्थिक मदद या पैसे देना गलत है, उन्हें नहीं दिया जाना चाहिए, उन्हें मरने के लिए ही भर्ती किया जाता है, तनख्वाह दिया जाता है। आप समझिए कि हमारे देश की सेना जो हमारी आपकी रक्षा करती है, हमारी देश की पुलिस जो दिल्ली को चलाती है, देश की रक्षा करती है, दिल्ली की रक्षा करती है, देश के सीमाओं की रक्षा करती है, उनको, उनके प्रति इस अतिशी के परिवार का कैसा विचार रहा है कि अतिशी किस परिवार से आती है जो सेना का सम्मान नहीं करते ये लोग। और इनसे अगर हम देश का हित, समाज का हित, इसकी अपेक्षा अगर रखते हैं तो यह निश्चित रूप से हमारे मगज की मूर्खता है। केजरीवाल भी वामपंथी, अतिशी भी वामपंथी। अतिशी केजरीवाल की चेली है। अदालतों ने कहा है कि आप मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते, कोई योजना नहीं बना सकते, किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते। तो केजरीवाल को अब लगा कि एक स्टंट, एक ऐसा माहौल बनाते हैं कि लोगों के मन में यह जाए, हम कहेंगे कि भाई हम तो बहुत त्यागी हैं, हमने पद त्याग दिया, एक दूसरे विधायक को हमने मुख्यमंत्री बना दिया, जनता जब कहेगी तभी हम मुख्यमंत्री बनेंगे, हमको दोबारा चुन के भेजेगी, चुनाव 1-1.5 साल रह गया है, तो हम वाहवाही लूटने का प्रयास करेंगे। अतिशी अरविंद केजरीवाल की पालतू कुत्ता है और अतिशी
वही करेगी जो, चूंकि सत्ता तो अरविंद केजरीवाल ही चलाएंगे। अदालतों ने कार्यालय जाने से मना किया है भाई, पुर्जी पर्ची पर लिख कर आदेश भेजने के लिए थोड़ी मना किया है। उस आदेश पर अतिशी साइन करेगी, मुख्यमंत्री के रूप में अतिशी साइन करेगी, लेकिन काम अरविंद केजरीवाल ही करेंगे। अगर आप लोगों के किसी के मन में यह भ्रम है कि अतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री होने जा रही हैं और वह काम करेंगी स्वतंत्र रूप से, तो यह आपका भ्रम है। अतिशी उसी तरह की मुख्यमंत्री हैं जैसा मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। अफजल गुरु के फांसी के 1 साल बाद, उसकी बरसी का शायद दिन था, समय था, अतिशी की मां तृप्ति वाहिद ने एक सार्वजनिक समारोह में कहा था कि न्यायपालिका ने हमें विफल कर दिया है, जिस पर हमें हमेशा विश्वास था। हर लोकतांत्रिक संस्था ने हमें विफल कर दिया है। हमले के बाद अचानक भारतीय राष्ट्रवाद और हिंदू राष्ट्रवाद एक साथ आ गए हैं। किसी भी मानवाधिकार के आवाज को सुनना असंभव हो गया है। मतलब तृप्ति वाही को लगता है कि समाज पर, देश पर हमला करने वालों को सजा नहीं मिलनी चाहिए। अगर उन्हें सजा मिलती है तो यह मानवाधिकार का उल्लंघन है। यह, और वह अगर मुसलमान है तब तो यह धर्मनिरपेक्षता, मुसलमान लोकतंत्र, संविधान, सब कुछ खतरे में आ जाता है भाई। ये इस तरह के वामपंथी विचारधारा के रखने वाले लोग हैं। अतिशी मार्लोना के नाम में जो मार्लोना है, मार्लोना इसका नाम ही जो वामपंथियों के माई बाप दादा अब्बा जान रहे हैं उनके नाम से प्रभावित है, और इसलिए यह नाम रखा कि ताकि हमारी बेटी वामपंथियों के अब्बा के रास्ते पर चल सके। मार्क्स और लेनिन, तो मार्क्स से मार और लेनिन से लोना लिया और इसने अपना नाम आतिशी मार्लोना कर दिया। यह एक दिलचस्प बात है जिसे आप लोगों को जानना चाहिए कि मार्लोना कहां से आया। जब तृप्ति वाही यह कह रही थी अफजल गुरु के फांसी के 1 साल बाद कि भारतीय राष्ट्रवाद और हिंदू राष्ट्रवाद एक साथ आ गए हैं, तो भाई उस समय सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2007 में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। उसकी सुपर पीएम थी सोनिया गांधी का दाहिना हाथ अफजल गुरु और याकूब मेमन को बचाने के लिए राष्ट्रपति तक जा रहा था। तो उस समय राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और इस पर बोलने की क्या जरूरत थी? इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब यह है कि इस चीजों को हम लोग आगे करें ताकि लोग इससे घृणा करने लगे, हिंदुत्व से घृणा करने लगे, राष्ट्रवाद से घृणा करने लगे। इस चीज को बदनाम किया जाए, इसको खराब बताया जाए। इनका यह मोटो था, इनका यह सोच था इस पर बोलने का। 2008 अतिशी का बाप विजय सिंह ने एक, जो इनकी समिति है, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक पत्र जारी किया था रा और भारतीय अधिकारियों को फटकारते हुए कि ये लोग नेपाल के मामले में हस्तक्षेप न करें। अब आप समझिए कि ये रा और भारत के अधिकारियों को सलाह दे रहा है, किस लिए? कि जनता में हम इनको बदनाम कर सकें। उस समय थोड़ा सा भारत और नेपाल का जो संकट था, राजनीतिक संकट था, उसको लेकर के थोड़ी सी उथल पुथल थी, उसके लिए इसने यह कहा था। मतलब कि लोगों में इनको बदनाम किया जा सके, ये भारत के हित में काम न कर सके। क्योंकि रा जो है, सरकार कांग्रेस की रही हो ठीक है, लेकिन रा एक ऐसी संस्था है, कुछ ऐसी संस्थाएं भारत में हैं जो सदैव किसी भी स्थिति में भारत के हित के बारे में सिर्फ सोचती हैं। उसी समय की बात है कि इस सब को योगी आदित्यनाथ पर भी लग गया था कि योगी आदित्यनाथ भविष्य के देश के बड़े नेता होने जा रहे हैं। इन्होंने उनको भी टारगेट किया था और उनको हिंदुत्व, फांसीवाद और फलाना ढिमका से जोड़ करके कहा था कि योगी आदित्यनाथ जैसे लोग नेपाल में अशांति फैलवा रहे हैं। अब आप समझिए, योगी आदित्यनाथ नेपाल में अशांति फैलवा रहे हैं,
जो भारत नेपाल संगम हुआ था उससे अशांति फैली। मतलब ये जो पूरी तरह से हिंदुत्व और सनातन और राष्ट्रवाद को बदनाम करने का, ये लोग 2007-8 से ही लोगों को अंदाजा लग रहा था कि इसको बदनाम करना है, नहीं तो यह एकजुट हो रहा है। अतिशी मारलोना वामपंथ का एक उभरता हुआ चेहरा है भारत में फिलहाल, और दुनिया के जो भारत विरोधी ताकतें हैं उसकी एक एजेंट है आतिशी मारलोना। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल, इन लोगों को आतंकवादियों और उनके शुभचिंतकों के साथ खड़ा होने में मजा आता है। अंत में मैं आप लोगों को 2 वीडियो छोटा छोटा दिखाना चाहूंगा जिसमें आतिशी मारलोना चुनाव प्रचार के दौरान क्या कह रही हैं। गुंडों को वोट दे दो, बीजेपी को वोट मत दो। आप सोचिए कितनी घृणित, कितनी पतनकारी, कितनी खतरनाक मानसिकता है। क्योंकि इनको पता है कि बीजेपी जो है इस देश की सभ्यता संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए जी जान लगाए हुए है, और इसको हटाए बिना भारत को हिंदू विहीन, सनातन विहीन नहीं किया जा सकता। भारत में इस्लाम और वामपंथ के गठजोड़ को सत्ता नहीं दिलाई जा सकती। इस देश को इस्लामिक स्टेट नहीं बनाया जा सकता। भारत को पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान नहीं बनाया जा सकता जब तक बीजेपी को नहीं हराया जाएगा, खत्म किया जाएगा। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग पार्टियां हैं जो बीजेपी को हराने का मादा रखती हैं। फॉर एग्जाम्पल यूपी में आज या कल में पोलिंग का एक फेज था, तो अगर आप यूपी में देखिए बीजेपी को सिर्फ एसपी और बीएसपी की कोalition हरा सकती है और कोई नहीं हरा सकता। सो इफ वी वर यूपी वोटर्स तो हमें क्या करना चाहिए था? हमें अपना वोट जाके एसपी बीएसपी के गठबंधन को देना चाहिए, चाहे उनका जैसा भी कैंडिडेट। हमारे एक जानकार है, वहां पे उनसे बात हो रही थी, तो कहते हैं जी हमारे इलाके का कैंडिडेट गुंडा है, मैं क्या करूं? ऐसे अभी आंख बंद करके कोalition को डाल के जाके वोट डाला, बिकॉज दिस इज एन इलेक्शन जहां पे बीजेपी को हराना जरूरी है। आप सोचिए, गुंडे को वोट कर दो, बीजेपी को वोट मत करो। ये कितनी ज्यादा खतरनाक मानसिकता के साथ लोग चुनाव में उतर रहे हैं, आप इसका आकलन कर सकते हैं। ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये धर्म युद्ध की लड़ाई लड़ रही है, धर्म के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं। इस देश में भारत को इस्लामिक स्टेट कैसे बनाया जाए, यहाँ से धर्म को खत्म कैसे किया जाए। भाई अगर तुम राजनीतिक लड़ाई लड़ रही हो तो कोई राजनीतिक आदमी जो देश का, समाज का हित चाहता है, वो गुंडों को वोट देने के लिए कैसे कहेगा? उसकी पैरवी कैसे कर सकता है यार किसी भी स्थिति में? आप इसको समझ सकते हैं। एक इनका और वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं छोटा सा, जो इन्होंने यूके में दिया था कि भारत एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भले ही है, लेकिन भारत से ज्यादा बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, ये लोग ज्यादा खुश हैं यहाँ के लोग। अभी बताइए, ये छोटे छोटे ये दाल रोटी के लिए तरसने वाले लोग, पाकिस्तान की आवाम सड़कों पर है, भोजन के लिए तरस रही है, अन्न के लिए तरस रही है, और यहाँ के लोग भारत से ज्यादा खुश हैं। यह समझा रही है दुनिया को जाकर के यह कि मतलब भारत की इतनी बुरी स्थिति है, भारत बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है लेकिन लोग खुश नहीं है। अब जो लोग खुश नहीं है, बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के बाद भी जो लोग खुश नहीं है, वो कब खुश होंगे? जब यह देश इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। वो इसीलिए खुश नहीं है कि यह देश इस्लामिक स्टेट नहीं है। तो भाई यह देश जब इस्लामिक स्टेट बनेगा उन्हें तभी खुशी होगी। उनको आप चाहे जो भी दे दो, वो कभी खुश नहीं होंगे। Is growing, sometimes it's shining, sometimes it's $1 trillion economy. And we are often told that India's GDP has now crossed the $3.5 trillion mark. We are told that India is the fastest growing G20 economy and many other such pieces of information. But the reality, frankly, is far more worrying and underwhelming than that. And I think that a better indicator, which really tells you about the state of the country, is the Human Development Index. Now, what is the Human Development Index? It is this index that the UNDP, the United Nations Development Program, comes out with, I think, every year or every other year, that looks at education, healthcare, employment, malnourishment, the opportunities that women have in any country or any society. And it develops an indicator on which 191 countries, I think, participate. India ranks 132 out of 191.
This is India at 75. And I think that a lot of countries, which we regard, especially our neighbors, in comparison to whom we consider ourselves far more developed and far more economically ahead of, are much ahead of us in these indicators. This includes Bhutan, this includes Sri Lanka, this even includes Bangladesh, which has a higher ranking on the Human Development Index. अब आप समझिए कि ये लोग देश से बाहर यही काम राहुल गांधी करते हैं। भारत से बाहर जाते हैं तो भारत में ये हो रहा है, वो हो रहा है, अल्पसंख्यकों के साथ गड़बड़ हो रहा है। इसी आधार पर तो ये बताइए, अभी ईरान वाला जो अब्दुल्ला खामनेई है, ये भारत को कह रहा है कि मुसलमानों की स्थिति वहां ठीक है। अब राहुल गांधी जब इस देश का विपक्ष का नेता जब देश की जाके बुराई करेगा बाहर में, तो दूसरे देश जो भारत का हित कभी नहीं चाहते, भारत को बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते हैं, वो उनको तो मौका मिल जाएगा। अब ये ध्रुव राठी वगैरह है, रवीश कुमार है, वर्षा दत्ता है, प्रसून वाजपेयी, ये सब जो बोलते हैं भारत के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ, इन लोगों को जो चिट्ठी जो चीट जाती है ना, वो आतिशी, केजरीवाल, राहुल गांधी, इन्हीं जैसे लोगों के यहाँ से चीट जाता है कि तुमको ये बोलना है। और ये लोग ज्ञान खूब भाई तर्क दे सकते हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये चमचे हैं, एजेंट है। ये भारत विरोधी ताकतें इनको पैसा देती हैं और ये इसीलिए देती हैं कि तुम्हें भारत के खिलाफ, सनातन के खिलाफ, राष्ट्रवाद के खिलाफ, मोदी के खिलाफ तुम्हें बोलना है। दिल्ली वाले फ्री के चक्कर में अपने आने वाली पीढ़ियों के विनाश की पटकथा स्वयं लिख रहे हैं। दिल्ली वाले जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने चाल चला है आतिशी को मुख्यमंत्री बना करके, मुझे लगता है कि अगले चुनाव में भी दिल्ली वालों का CHUTIYA कटने वाला है। और अरविंद केजरीवाल यह ठीक से जानता है कि दिल्ली के लोगों को कैसे काटना है, इन्हें कैसे चूतिया बनाना है। दिल्ली के लोग, बताइए, जो सेना का अपमान करता है, जो दिल्ली पुलिस का अपमान करता है, एक और दुर्भाग्य है, पुलिस में दिल्ली के लोकल लोग बहुत कम हैं। मेरठ और आसपास के इलाके और हरियाणा के लोग ही दिल्ली पुलिस में हैं, जो दिल्ली की सुरक्षा को संभाले हुए हैं। इसलिए दिल्ली के लोगों को लगता है कि पुलिस और सेना का सम्मान से हमको क्या मतलब है, हमें तो बस फ्री का मिलना चाहिए। सेना को गाली देने वाला हो, हिंदू को गाली देने वाला हो, सनातन को गाली देने वाला हो, डेंगू मलेरिया कहने वाला हो, कोई भी यार हमको फ्री दे, हम तो फ्री चाहिए हमको, वो कोई भी हो, उससे हमको क्या मतलब है। इतने ज्यादा इस देश के साथ गद्दारी करने वालों का समर्थन दिल्ली के अलावा मुझे नहीं लगता कि किसी अन्य राज्य में इतना ज्यादा इस तरह के देश विरोधी ताकतों को समर्थन मिलता होगा। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आप लोग अपना विचार जरूर दें। क्या देश का भविष्य, देश की रक्षा, देश की सुरक्षा, देश का हित इन जैसे वामपंथी देश विरोधी ताकतों के एजेंटों के हाथों में सुरक्षित रह सकता है? आप लोग, मैं चाहूंगा अपना विचार कमेंट में जरूर दें। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा यह भी बताएं। एक मेरा प्रयास है, मैं प्रयास करता हूं कि आसान शब्दों में, आसान भाषा में आप लोगों तक जानकारी को पहुंचा सकूं। अगर कुछ गलतियां होती हैं तो उसे आप लोग क्षमा करेंगे। निवेदन होगा, वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, यह मेरा विशेष निवेदन है आप लोगों से। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।